एक गधे की बदौलत कैसे बसी द्वारका नगरी। जब मथुरा पर निरंतर होने लगे बाहर से आक्रमण, तो अपने लोगों की रक्षा के लिए श्री कृष्ण ने द्वारका नगरी में जाने का निश्चय किया। कैसी हुई एक समस्या जो गधे की बदौलत ठीक हुई, आइए जानते हैं पूरी कहानी। बात तब की है जब मथुरा पर जरासंध के निरंतर हमलों के कारण श्री कृष्ण किसी दूसरी जगह जाने का मन बना चुके थे। तो कृष्ण, बलराम और उनके कुछ रिश्ते के भाई नया शहर खोजने निकल पड़े। समुद्र किनारे उन्हें एक दिव्य शहर द्वारका के दर्शन हुए। उन्होंने अपने मार्ग के बीच में आने वाले अधिकतर शहर जीत लिए थे, पर द्वारका नगरी में ये प्रवेश नहीं कर पा रहे थे। इसका कारण द्वारका की दिव्यता में छिपा था। दरअसल द्वारका नगरी में जैसे ही कोई आक्रमणकारी या इसे जीतने के लिए कोई व्यक्ति आने का प्रयास करता था, तब ये नगरी उड़कर समुद्र के बीच में एक द्वीप में चली जाती थी और इसे जीतना असंभव हो जाता था। भगवान कृष्ण को ये भी मालूम चला था कि ये सब एक गधे के कारण संभव हो पाता है, जो सेना को देखते ही आवाज करता है और गधे की आवाज आते ही द्वारका नगरी हवा में उड़ने लगती है। श्री कृष्ण बलराम समेत 10 संबंधी उस दिव्य गधे के पास गए और उनसे विनती की कि वो उनकी सेना को देखकर आवाज न करे। गधे ने कहा कि वो खुद को ऐसा कर पाने से रोक पाने में समक्ष नहीं है। सबके बहुत समझाने पर गधे ने एक उपाय बताया कि द्वारका नगरी के चारों द्वार को एक एक लोहे के हल और एक एक लोहे की जंजीर की मदद से धरती पर टिकाए रखना, तभी द्वारका नगरी अपनी जगह खड़ी रहेगी और इसे जीता जा सकता है। सब भाइयों ने ऐसा ही किया और द्वारका शहर पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। इसके बाद श्री कृष्ण ने अपनी योग माया से एक ऐसी माया रची जिससे जरासंध की सेना को मथुरा के लोगों के द्वारा जाने का पता ही न चले। जब जरासंध मथुरा पर अंतिम चढ़ाई करने पहुंचा, तो उसने देखा कि वहां चिताएं जल रही है। ये चिताएं वास्तव में श्री कृष्ण की माया का हिस्सा थी, जिससे जरासंधा को ये लगा कि सभी यदुवंशी पहले ही मारे जा चुके हैं और उजड़े हुए शहर को देखकर वो वापस लौट आए। यादव को अपना पुराना शहर छोड़ने का बहुत दुख था, पर द्वारका में पहुंचते ही सबका दुख खुशी में बदल गया और आखिरकार एक गधे की सहायता से द्वारका शहर को यादवों के द्वारा बसाया जा सका।